नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन सरकार को जारी किया नोटिस, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं देने का मामला। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस झारखंड नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं देने के मामले में जारी की है। दरअसल आपको बता दूं कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने और अदालत को अवमानना का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने यह याचिका में कहा था कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले शीर्ष अदालत में जो हल्फनामा दायर किया था उसका पालन नहीं किया गया है। सरकार ने अपने द्वारा दाखिल हल्फनामा के खिलाफ आकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए बिना निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दूं कि उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार ने उनका पक्ष रखा। गौरतलब है कि इसी साल राज्य में हुए पंचायत चुनाव में पहले सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने एक हल्फनामा दाखिल करते हुए बताया था कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रियाधीन है। झारखंड सरकार भविष्य में होने वाले चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में दिए गए निर्देश का पूरी तरह से पालन करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। विशाल चौधरी ने ईडी से मांगा 2 हफ्ते का समय। पूछताछ के लिए 28 को नहीं पहुंचा था ईडी कार्यालय। आपको बता दूं कि नेताओं और नौकरशाहों का करीबी विशाल चौधरी सोमवार को राजधानी रांची स्थित ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा था। उसने ईडी को पत्र लिखकर 2 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि ईडी ने उस पत्र पर अभी विचार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द उसे दूसरा समन भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि विशाल चौधरी के ठिकाने से मिला था करोड़ों रुपए के लेनदेन का दस्तावेज। विशाल चौधरी पर आरोप है कि उसने अवैध खनन से नेताओं व नौकरशाहों तक पहुंचाने वाले काले धन का निवेश किया है। दरअसल पूर्व में विशाल चौधरी के ठिकाने पर हुई ईडी छापेमारी में करोड़ों के लेनदेन से संबंधित दस्तावेज मिले थे। बरामद दस्तावेज की जांच के बाद ईडी ने विशाल चौधरी के खिलाफ लुक अकाउंट नोटिस जारी करवाया था। उसे देश छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। थाईलैंड भागने की कोशिश में विशाल चौधरी सुरक्षाकर्मियों ने रोका, ईडी ने थमाया समन। आपको बता दूं कि इसके बावजूद पिछले दिनों वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से थाईलैंड जाने वाला था। वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया। मौके पर ही पहुंची ईडी ने उसे 28 नवंबर को रांची स्थित ईडी क्षेत्र कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन थमाया था। दरअसल विशाल चौधरी 28 नवंबर को ईडी कार्यालय में नहीं पहुंचा और पूछताछ में शामिल होने के लिए उसने 2 हफ्ते का समय मांगा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। गैंग ऑफ साहिबगंज नाम से बनेगी फिल्म, इस नेता का आया बड़ा बयान। बता दें झारखंड के साहिबगंज समेत संथाल परगना के अन्य जिलों से जुड़े खनन घोटाला मामले में भाजपा विधायक दल के नेता एवं राज्य के प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर फिर से निशाना साधा है। बता दें बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहिबगंज के जिस तरह का कारनामा किया गया है वो दिन दूर नहीं जब कोई गैंग ऑफ साहिबगंज नाम की फिल्म बना देगी। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज के उपायुक्त एवं पुलिस अध्यक्ष पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा इस सारे पर काम करने का इल्जाम लगाया है। ट्विटर पर बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि कोरोना महामारी का प्रकोप होने पर वे साहिबगंज गए थे। वहां की मुलाकात करने वाले लोगों ने बताया था कि साहिबगंज के एसपी रंजन किस्पोट एवं उपायुक्त राम निवास यादव पंकज मिश्रा के संकेत पर काम करते हैं। लोगों ने यह बताया था कि पंकज मिश्रा साहिबगंज के सिख के किरदार में हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि तब मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ था, मगर अब जबकि घोटाले की परतें खुल रही है मुझे आम लोगों की बातें याद आ रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी साहिबगंज समेत संथाल के अन्य क्षेत्रों में हुए 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले की तहकीकात कर रही है। इस मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश रांची के होटवार जेल में बंद है। खनन घोटाले के तार निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल से भी जुड़ी है। पूजा सिंघल पर खूंटी के उपायुक्त रहते 18 करोड़ रुपए की ज्यादा मनरेगा घोटाले का आरोप। 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। 11 मई को पूजा सिंघल गिरफ्तार की गई थी। इस मामले में प्रवर्तनशील निदेशालय को भी अभी पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव एवं उनके भाई सुनील यादव की तलाश है। झारखंड में बिजली संकट के बीच ये बड़ा ऐलान, लोगों की बढ़ने वाली है दिक्कत। आपको बता दूं कि राजधानी रांची समेत झारखंड के हर हिस्से में जारी बिजली संकट के बीच बकाया बिल की वसूली का फरमान ऊर्जा वितरण निगम ने जारी किया है। विभिन्न विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के हाई टेंशन और अन्य सभी उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने में तेजी लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि बिजली वितरण निगम ने झारखंड सरकार से बकाया चुकाने के लिए 500 करोड़ रुपए की तत्काल मांग की है। इस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। संभावना है कि मंगलवार को इसे लेकर उच्च स्तरीय बैठक होगी। आपको बता दूं कि इसी बीच सोमवार को निर्णय
आदेश जारी किया गया है कि लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट कर बकाया वसूला जाएगा। वितरण निगम के निर्देश वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा मनीष कुमार ने निगम मुख्यालय में सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, उप महाप्रबंधक राजस्व एवं सभी विद्युत आपूर्ति अंचलों के उप महाप्रबंधक तकनीकी के साथ राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक की। उन्होंने एपीटी महाप्रबंधकों को हर माह संभावित उपभोक्ताओं की सूची सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों को उपलब्ध कराते हुए छापेमारी सुनिश्चित करने को कहा है। आपको बता दूं कि सभी क्षेत्र अधिकारियों को ऊर्जा मित्र, बिलिंग सुपरवाइजर एवं एजेंसी के प्रबंधक द्वारा हर महीने भरा जाने वाला परफॉर्मेंस कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में शराब की कम बिक्री ने बढ़ाई सीएम हेमंत सोरेन की चिंता, अफसरों को लगाई फटकार। आपको बता दूं कि झारखंड में शराब की कम बिक्री से सरकार के खजाने की सेहत प्रभावित हो रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर महीने तक शराब की बिक्री से 1600 करोड़ रुपए राजस्व लाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन मात्र 1084 करोड़ रुपए ही सरकार के खजाने में आ सका है। आपको बता दूं कि राजस्व में कमी आने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतित है। उन्होंने विभागीय अफसरों और राज्य में शराब बिक्री के लिए जिम्मेदार एजेंसी को फटकार लगाई है। झारखंड सरकार ने राजस्व में शराब बिक्री से राजस्व वृद्धि के लिए इसी साल छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट को बहाल किया था। आपको बता दूं कि कॉर्पोरेशन की सलाह पर बनी पॉलिसी के तहत राज्य भर में शराब बिक्री का जिम्मा सरकार ने खुद लेते हुए मेन पावर एजेंसी बहाल की है। राज्य भर में शराब की लाइसेंस दुकान का संचालन इन्हीं एजेंसियों के जरिए किया जा रहा है। आपको बता दूं कि नई पॉलिसी लागू होने के बाद राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा के दौरान आंकड़ा सामने आया कि नवंबर महीने तक लक्ष्य का मात्र 68% राजस्व ही हासिल हो पाया है। उन्होंने एजेंसियों और विभाग के अफसरों को वित्त वर्ष में बाकी 4 महीने में शराब बिक्री अनुमति राजस्व का लक्ष्य 100% हासिल करने का निर्देश दिया है। एजेंसियों को कहा है कि नवंबर महीने तक अनुमानित राजस्व में 562 करोड़ की कमी की भरपाई अगले क्वार्टर तक हर हाल में पूरा करें। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित, चतरा के मिनहाजुल हक बने सदस्य। आपको बता दें कि झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर दिया गया है। सरकार के सचिव कृपानंदन झा ने 28 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नवगठित कमेटी में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य शामिल है। सदस्यों में स्थानीय लाइन मोहल्ला राहत चौक निवासी मिनहाजुल हक का भी नाम शामिल है। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष जमशेदपुर की काजल यादव को बनाया गया है। वहीं अन्य सदस्यों में चाईबासा के विकास दोडरा जका, रांची के उज्जवल प्रकाश तिवारी, धनबाद के सुनील कुमार वर्मा, हजारीबाग की रुचि तथा धनबाद की अबा वीरेंद्र किचन शामिल है। मिनहाजुल हक को आयोग के सदस्य बनाए जाने पर इत्र मित्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आयोग के बुलावे पर वे रांची के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में संभावना है कि नवगठित आयोग के अध्यक्ष व सदस्य बुधवार को योगदान देंगे। मिनहाजुल हक सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय भूमिका में रहे हैं। आपको बता दूं कि मिनहाजुल हक 2000 से 2010 तक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित MR कंप्यूटर सेंटर में सुपरवाइजर सह सीनियर फैकल्टी के पद पर आसीन रहे हैं। वर्ष 2010 से लेकर 2013 तक जिला स्तरीय बाल कल्याण समिति के सदस्य, 2013 से 2016 तक जिला स्तरीय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के पद पर दायित्व निभाए हैं। इसके बाद भी मौलाना आजाद के नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अध्ययन केंद्र के जिला समन्वय के पद पर रहे हैं। अब इन्हें झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।